और आप देख रहे हैं DIN न्यूज। विधानसभा इलेक्शन सर पर है और इसके चलते हम आज हैं समता पार्टी के कार्यालय में। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सोमेश्वर सिंह जी से, जिन्होंने विधानसभा जो है तिगांव विधानसभा से दावेदारी ठोकी है। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी। सर, हमारे दर्शकों को पहले तो अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम बाकी प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सोमेश्वर सिंह है। वैसे मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन तिगांव के जो हालात हैं, ओवरऑल फरीदाबाद के जो हालात हैं, उन सबको देखते हुए काफी लोगों ने, हम सब ने साथ बैठकर ये डिसाइड किया कि हमारे बीच से एक प्रतिनिधि भी खड़ा होना चाहिए, और इसलिए मैंने तय किया है कि इस बार तिगांव विधानसभा से एक अच्छी फाइट दूंगा। सर, बात करते हैं, अभी सारी पार्टियां कोई ना कोई तो दावेदारी ठोक ही रहे हैं। हाँ, जमाना तो बुद्धिजीवी का है, ये तो हम भी मानते हैं, ये तो जनता भी मानती है, लेकिन आपका पुराना क्या एक्सपीरियंस रह चुका है पॉलिटिक्स में? सर, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। बचपन से पॉलिटिक्स को फॉलो करता आया हूँ, और जो आप कह रहे हैं कि सभी पार्टियों से दावेदारी ठोकी जाएगी, इन पार्टियों से ही दिक्कत है। अगर आप आम जनता के बीच में जाएंगे, ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटीज में बात करें, या फिर आप जो पल्ला क्षेत्र है, सेहतपुर, इस्माइलपुर की हालात देखें, वहां के लोगों से बात करें, तो अभी तक पार्टियों ने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है और कुछ भी काम नहीं किया। हालात इतने बद से बदतर हैं कि वहां पे नालों के साइड में घर बने हुए हैं और वहीं पे जिंदगी गुजारने के लिए लोग मजबूर हैं। फरीदाबाद मैं बात करता हूं, दिल्ली NCR का एक रीजन पड़ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली NCR का सबसे कमजोर, अगर मैं कोई बात बोलता हूं तो वो फरीदाबाद आता है। फरीदाबाद और जो जुड़े हुए इलाके आते हैं। बीजेपी कहती है भाई 10 साल बेमिसाल, आप क्या बोलते हैं? मैं कहता हूं बहुत हुआ डबल इंजन सरकार, अब की बार माफ करो यार। देखिए, ये दिल्ली NCR का क्षेत्र है, जैसा आपने बताया, दिल्ली की राजधानी जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो तिगांव विधानसभा के अंतर्गत आता है। आप पल्ला पुल पार करके उस तरफ जाएं, वहां से सेहतपुर, इस्माइलपुर से लेके रोशन नगर, विनय नगर, आप किसी भी एरिया में घूम लें, पूरा सूर्य विहार, सूर्य नगर, पुस्ता रोड पे चले जाएं, आप वहां के हालात देख करके आए। एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि उस तरफ जब भी आप जाएंगे तो वहां की वीडियो बना करके आप अपने चैनल पे अपलोड करें और लोगों को दिखाएं कि क्या हालत है। उसकी दूरी हमारी राष्ट्रीय राजधानी से मुश्किल से 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर होगी। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश विदेश में डंका पीटने की बातें करते हैं, विकास, डेवलपमेंट, इतनी सारी बातें करते हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमी होने की बातें करते हैं। सर, मैं आपको बताऊं कि वहां लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। आज तक ना कोई पार्षद देखने गया है, आज तक न किसी विधायक ने वहां पे झांका है, ना किसी सांसद या मंत्री को चिंता है, ना ही केंद्र सरकार को और ना ही राज्य सरकार को। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सारी की सारी जो अभी सिस्टम है वो एक ही पार्टी की है। पार्षद भी एक ही पार्टी का, विधायक, सांसद, मंत्री, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और वो पार्टी जो विकास के नाम पर वोट मांगती है, जो कहती है कि हम लोग सिर्फ विकास करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। आप प्लीज एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन नेताओं से भी पूछें, क्या वो घूमने गए हैं 5 साल में उस एरिया में? अगर गए हैं तो उनको क्या दिखाई दिया? क्या उनको वहां पर लोगों की जिंदगी किस तरह से बेहाल है वो दिखाई नहीं दिया? मेरा तो बस यही सवाल है। मैं तो अभी कोई भी हो, जो बड़ी बड़ी पार्टी के नेता हैं, वर्तमान विधायक हों या पूर्व में रह चुके विधायक हों, मैं सबको कहता हूं कि सर, मैं आमंत्रित करता हूं, आइए ना एक बार एक स्टेज पे बैठते हैं। देखिए, US का इलेक्शन होता है, इतना बड़ा इलेक्शन है, पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। वहां पे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो पहले आपस में डिबेट करते हैं, उस डिबेट के आधार पर तय होता है, पब्लिक देखती है और तब तय करती है कि किसको वोट देना है। आप देखेंगे अभी करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्पीच वहां पे अच्छा नहीं हो पाया, उस डिबेट में उन्होंने एक डिजास्टर किया, जिसके कारण उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से हटना पड़ा, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चेंज हो गया है। तो आइए ना, जनता के बीच में चलते हैं, वहां बैठते हैं, जितने भी नेता लोग हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, पूर्व विधायक हैं, और वहां पे जनता के बीच में एक बैठ करके डिबेट करते हैं ना, एक वाद विवाद करते हैं, वहां पे देखते हैं कि आपका क्या विजन था, आपने क्या किया, और मेरा क्या विजन है, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, अभी मैंने रिसेंटली समता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि एक पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ने की बात अलग होती है। ये जो डिसीजन हमने लिया है इलेक्शन लड़ने का, ये सिर्फ इसलिए लिया है कि जनता के बीच में से ही कोई उठ करके आए। बार बार हम लोग जब भी चर्चा करते थे तो लोग यही कहते थे, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। तो फिर मैंने ठाना कि ठीक है, मैं बोलूंगा कि मैं ही विकल्प हूं। आओ, जनता के बीच में से उठ करके आते हैं और एक विकल्प बनते हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, बहुत सारी बातें भी करती हैं, लेकिन आप धरातल पर कुछ भी काम नहीं होता। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें बीच में से निकल के आना पड़ रहा है। आप RW में भी हैं अपने, जैसे मेरे को पता चला, थोड़ा आप बताएं अपने बारे में पहले।
जी हाँ, मैं भी तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 77 आता है, उसमें बीपीटीपी पार्कलैंड्स प्राइड है। अभी मैं करंटली वहां का आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट हूँ। बाकी ग्रेटर फरीदाबाद में जितनी भी सोसाइटीज हैं, करीब 51-52 सोसाइटीज हैं, उसमें भी जो एसोसिएशंस हैं उसमें मैं काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। तो मुझे वहां की जो समस्याएं हैं वो पता है, बहुत अच्छे से पता है, हम लोग किस तरह से जी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, वहाँ पे पूरा माफिया राज चल रहा है, और जो हम पैसा खर्च करते हैं अपने मेंटेनेंस पे, उतनी सुविधाएं हमें मिलती नहीं है। रात को अगर आप हमारे एरिया में आएंगे तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो भी ठीक नहीं है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी चुनाव आ गए हैं तो सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये अब जनता को समझ में आता है कि जब चुनाव आते हैं तो 2 महीने पहले सड़कें बनने शुरू हो जाती हैं, और सड़कें भी ऐसी बनती हैं कि वो फिर 6 महीने के अंदर टूट जाएं। तो इस हालात के कारण मजबूर होकर के पूरी जो ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटीज है उसकी हमने एक मीटिंग की थी। वहां एक यूनानिमस डिसीजन ये लिया गया कि एक ये लोगों को, लोकसभा के इलेक्शन पीछे गए, हम कहते हैं सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन फिर ऐसा क्या रीजन रहा कि फिर से वही चेहरा दोबारा फरीदाबाद में आया और जीत हासिल हुई? सर यही तो विडंबना है। देखिए, समझ नहीं आता कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्योंकि बार बार वही कुछ चेहरे आते हैं और वही कुछ चेहरे जीत करके चले जाते हैं, लेकिन विकास नहीं हो पाता। तो इसको समझने के लिए ही इस बार हमने एक ऑल्टरनेट देने की कोशिश की है। देखते हैं, अगर जनता को लगेगा कि हाँ एक विकल्प की जरूरत है और ये विकल्प आ सकता है जो हमारे बीच में काम कर सकता है, तो रिजल्ट अपने आप बताएगा। शायद हो सकता है कि अभी तक कोई विकल्प ना मिल रहा हो, तो इसलिए हम उन्हीं 1, 2, 3 में से चुन रहे हो बार बार, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बार एक ऑप्शन लाना है। अब देखते हैं, आगे रिजल्ट बताएगा। वो ज्यादा अच्छा इसका एनालिसिस तब होगा जब जनता हमें इस बार चुन करके लेके आएगी। कांग्रेस बीजेपी के एक दिग्गज नेता भी हैं, जो पुराने नेता हैं, जो खड़े हो रहे हैं इस बार विधानसभा में टिकट के लिए, प्रत्याशी हैं जिन्हें टिकट मिलेगी, क्या उनके साथ खड़ा कंपटीशन नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो है नहीं, और मुझे अभी तक मैं बताऊं कि बहुत ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। अगर मैं उस क्षेत्र की बात करूं जो पल्ला से सटे, जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो क्षेत्र है, वहां अब हम लोगों ने 10-15 दिनों में घूमना शुरू किया है। तो बिल्कुल मुकाबला तो रहेगा। लोग उन लोगों को पहले से जानते हैं, नेताओं को, लेकिन उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लोग ये भी जानते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। सबको पता है कि कुछ काम नहीं हुआ, क्या हालत है उसकी, मतलब लोग कैसे रह रहे हैं, देख करके रूह कांप जाती है। कल हम लोग जिस गली में जा रहे थे, उस नाले में ही चल के हमें घर तक जाना पड़ रहा था, और लोग कह रहे थे कि ये नाला अभी रोड बन रहा है तो इसलिए ये दिक्कत हो गई है। लेकिन आप कहीं भी पूरे उस क्षेत्र में जाएंगे ना, कहीं भी देखेंगे कोई सड़क नहीं है, बिजली 8-8 घंटे 10-10 घंटे नहीं रहती है, पूरी गंदगी है, वहां पे बीमारियां फैल रही हैं। मैं तो कहता हूं कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो उनकी हेल्थ तो खराब हो ही रही है, लेकिन जो आने वाले जनरेशन हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पे, वो कभी हेल्दी पैदा हो ही नहीं सकते, वो 10 बीमारियां लेकर के पैदा होंगे। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। जाग करके इस बार एक चेंज के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आपको जीत हासिल होती है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप ध्यान देंगे और फरीदाबाद की जनता को उनसे राहत मिलेगी? सर सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये है कि जो लोग उस तरफ जी रहे हैं, रह रहे हैं, या जो हम ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटीज में रह रहे हैं, हमारे जो मूलभूत हमारी समस्याएं, जो लोकल इश्यूज हैं, हमारे रोड, सड़क, बिजली, क्राइम, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज जो चल रहा है बिल्डर्स का यहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद में सोसाइटीज के लिए, इन सबसे लड़ना ही हमारा काम है। एज एन आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भी अभी भी मैं लगातार आवाज उठाता रहता हूं और लड़ता रहता हूं बिल्डर से। और शायद आपको पता नहीं होगा, काफी हमारी सोसाइटी में भी अभी इश्यूज चल रहे हैं, जो बिल्डर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो हम उस पर लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। तो हारना नहीं है, लगे रहना है। मूलभूत जो समस्याएं हैं, सबसे पहले तो उस एरिया में अगर मैं बात करूं, तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पल्ला, सेहतपुर, इस्माइलपुर, रोशन नगर, विनय नगर, सूर्य विहार, सूर्य नगर, पुस्ता रोड पे आप बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पे नाला बनाने की, वहां पे सड़कें बनाने की, वहां पे बिजली ठीक करने की, उनके जो जीवन का स्तर है उसको सुधारने की। जीवन का स्तर ही जब इतना नीचे रहेगा तो विकास कहां से होगा? विकास तो हमारे घरों से ही शुरू होना चाहिए ना। उसी तरह ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटीज जो है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी तक सीवर लाइन हमारे पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में नहीं आई है, मैं आपको बता दूं। जो सोसाइटीज हैं उसमें नाले
जो बने हुए हैं वो अंदर अंदर ही उसमें मूव करती रहती है सीवेज और ओवरफ्लो होती रहती है, या फिर टैंकर्स आते हैं, क्योंकि टैंकर्स का भी एक बहुत नेक्सस है और वो लोग आते हैं और टैंकर से उसको सक करके ले जाकर के कहीं बाहर ग्रीन बेल्ट में ही गिरा देते हैं। जो हमारी ग्रीन बेल्ट एरिया होनी चाहिए थी वहां पे हम नाले का पानी बहाते हैं अपना। तो ये स्थिति है, इन्हीं सभी स्थिति को चेंज करने के लिए ही मैं आया हूं। नगर निगम में घोटाले सामने आ रहे हैं, छोटे मोटे नहीं, 200 करोड़ के घोटाले सामने आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। प्लस मैं बात करता हूं साफ सफाई की, इको ग्रीन करके इन्होंने कंपनी को ठेका दिया था। पहले तो हमें कहीं कहीं कूड़े के ढेर मिलते थे, लेकिन आज तो हर सेक्टर के अंदर कूड़े के ढेर मिल रहे हैं। मार्केट की मैं बात करता हूं तो हर मार्केट में कोने में एक जगह पे कूड़े का ढेर बना दिया जाता है, सफाई होती नहीं है। आप इसमें क्या अहम भूमिका निभाएंगे अगर आप आते हैं तो? सर देखिए, ये तो जग जाहिर है ना, इसमें करप्शन है, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अगर करप्शन नहीं होता तो क्या देश के पास पैसे की कमी है या कोई फंड नहीं आता है? क्या दिक्कत क्या है जिससे विकास नहीं हो पा रहा है? ये तो सबको दिख रहा है ना कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सबको दिख रहा है कि सीवर नहीं बन पाया है, सबको दिख रहा है कि नाले हैं ही नहीं, बिजली है ही नहीं। तो करप्शन तो है। अब मैं कितने अमाउंट का करप्शन है, कितना बड़ा है, ये इस पर भी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग उसको ही चेंज करने के लिए आए हैं और उसको चेंज करने का ठाना है। इस बार जनता के बीच में जा रहा है, पूरी मेहनत करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, एक एक लोगों से मिलेंगे। मैं ये नहीं करा कि मैं किसी के साथ जबरदस्ती करूंगा कि हमें ही वोट दें, लेकिन अपनी बात तो जरूर उनके सामने रख देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार लोगों की आंखें खुलेंगी और वो हमें वोट करेंगे। धन्यवाद। और कोई संदेश आप हमारी जनता को देना चाहेंगे सर? जनता को यही संदेश दूंगा कि एक बार हमारी आवाज भी सुने। हम आपके बीच में आएंगे, अभी 2-2.5 महीने का समय बाकी है। एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे। कोशिश पूरी रहेगी आप तक पहुंचने की और आपकी आवाज उठाने की। मैं भी आपके बीच का ही एक नागरिक हूं और मैं भी आपकी तरह ही एक भोगी हूं। बहुत सारी समस्याएं हैं, सबको ठीक करना है, मिल करके करेंगे। एक विधायक नहीं बन रहा है। इस बार अगर हम लोग जीत करके आते हैं तो पूरी जनता, जितनी भी जनता तिगांव विधानसभा क्षेत्र में रहती है, वो सब खुद विधायक बनेंगे। धन्यवाद सर। देखा सोमेश्वर जी ने आज दिन न्यूज और अपने कार्यालय में जनता के समक्ष कुछ बातें रखी हैं कि भाई बुद्धिजीवी आ रहे हैं, नए लोगों को भी जो है चांस मिलना चाहिए जनता की सेवा करने का। बाकी जनता तो समझदार है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच कुणाल जी। देखते रहे DIA न्यूज। मैं कुणाल तुली, फरीदाबाद से। नमस्कार।